ये जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एमसीक्यू, वो सारे प्रश्न इसमें दिया हुआ है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? ये 10 वर्ष है। लेकिन आप कहोगे कि 2011 में तो जनगणना हुआ था, लेकिन ये 10 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? कोविड-19, आप लोगों को पता है, कोविड-19 के कारण यह जो है देरी हुआ है। आगे देख लेते हैं, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? पहली जनगणना 1872। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना का आयोजन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1881। पहली जनगणना और नियमित जनगणना दोनों अलग अलग प्रश्न है, इसको ध्यान से आप बनाइएगा। भारत में जनगणना का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय। लेकिन इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सांख्यिकी मंत्रालय जनगणना के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही उत्तर गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जनगणना के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की नवीनतम जनगणना कब आयोजित की गई थी? नवीनतम मतलब ये 2011 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 121.1 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? इसका सही उत्तर है 70.04%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी? तो ऑप्शन बी 940। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पूर्ण रूप पूछ देते हैं, फुल फॉर्म, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम। और पहले नंबर पर कौन सा था जो सबसे अधिक है? वो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, या फिर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है केरल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? इसका है 31.16%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? जनगणना में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यरत या रोजगार की तलाश में जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका जो है जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जनगणना का पहला चरण क्या कहलाता है? तो पहला चरण होता है मकान सूचीकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो ये 29 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2011 की जनगणना में। जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1948 में जनगणना अधिनियम लागू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य था मेघालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में जनगणना डेटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है नीति निर्माण के लिए किया जाता है, संसाधन आवंटन के लिए किया जाता है और विकास योजना के लिए किया जाता है। मतलब उपरोक्त में से सभी जो है इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव थे? सही उत्तर है 6.4 लाख गांव थे। एक ऐसी क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया था, या सही है या गलत करके? तो ये सही था, इसको शामिल किया गया था। भारत में जनगणना का डेटा कितने वर्षों तक गोपनीय रखा जाता है? क्या ये 5 वर्ष तक रखा जाता है, या 10 वर्ष, या 50 वर्ष तक? और एक ऑप्शन है ऑप्शन डी, 100 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन है डी, 100 वर्ष तक। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार जो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, और सबसे अधिक आपको बताया था केरल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना में मुख्य कार्यकर्ता से क्या तात्पर्य है?
ऑप्शन बी संयुक्त उत्तर इसका, जो 6 महीने से अधिक काम करता हो, मुख्य कार्यकर्ता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? ऑप्शन बी 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो 640 जिले थे। जनगणना में घरेलू उद्योग से क्या तात्पर्य है? घरेलू उद्योग से तात्पर्य ऑप्शन ए संयुक्त उत्तर है, घर में उत्पादन कार्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो ये केरल है, साक्षरता में भी सबसे अधिक और लिंगानुपात में भी सबसे अधिक। भारत में जनगणना का डेटा किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी? मतलब 468 शहरों की संख्या जो 1 लाख से अधिक थी भारत में 2011 के अनुसार। जनगणना में शहरी क्षेत्र की परिभाषा क्या है? 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर घनत्व अधिक, 75% पुरुष, गैर कृषि कार्य में हो, ये जो है शहरी क्षेत्र की परिभाषा है। मतलब इसका संयुक्त उत्तर है उपरोक्त सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। भारत में जनगणना का संचालन कितने चरणों में किया जाता है? 2 चरण में। 2011 में जो 2 चरण में हुआ था। जनगणना 2011 में आश्रित जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? आश्रित जनसंख्या से मतलब जिसकी आयु 0 से 14 वर्ष और 60 प्लस आयु वर्ग जो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे? तो इसका सही उत्तर है 68.84% जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। जनगणना में साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जो पढ़ और लिख सकता हो वही साक्षर व्यक्ति जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दिल्ली है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जनगणना का डेटा कितने वर्षों के लिए वैध माना जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए वैध माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग अनुसूचित जाति के थे? तो 16.6% जो है अनुसूचित जाति के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग अनुसूचित जनजाति के थे? तो 8.6% जो अनुसूचित जनजाति के थे। जनगणना में मातृभाषा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, व्यक्ति की पहली बोली जाने वाली भाषा, मातृभाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दादरा और नगर हवेली। कहते हैं भारत में जनगणना का डेटा संग्रहण कितने दिनों में पूरा होता है? तो 45 दिन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? केरल, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। जनगणना में परिवार की परिभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है एक साथ खाना बनाने और खाने वाले लोग परिवार कहलाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग 0 से 6 आयु वर्ग में थे? तो 13.1% जो है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में थे। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो जनगणना से रिलेटेड ही रहेगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे।